तो मूल रूप से अभी के प्रवचन का जो मुख्य चिंतन विषय था वो विषय यह था कि राक्षस, दानव अथवा देव और भगवान कोई अलग से आसमान और पाताल में रहने वाला नहीं है, बल्कि आप और हम ये धरती पर जो मनुष्य बन करके आए हैं, आपका और हमारा नेचर ये तय करता है कि कौन इंसान है, कौन भगवान है और कौन शैतान है। मूल में हमारी चेतना मानवीय प्रकृति से जुड़ी है। जब प्रकृति में हम जी रहे हैं तब हम मानव हैं। प्रकृति से नीचे गिर गए, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र यदि नीचे गिर गया तो प्रकृति से नीचे गिरने पर हम विकृति के तल पर आ गए, और विकृति के तल पर जैसे हम आए तो हम राक्षस हो गए, हम दानव हो गए। और जैसे ही सत्संग का सहारा मिला, भक्ति का सहारा मिला, ज्ञान का सहारा मिला और हमारी चेतना मूल प्रकृति से ऊपर उठी, तो ऊपर उठने पर हमारी प्रकृति संस्कृति के तल पर पहुंच जाती है। और जब हम संस्कृति के तल पर पहुंचते हैं वहीं पर हम देव स्वरूप हो जाते हैं, वहीं पर हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो देव और दानव की श्रेणी अलग से नहीं है, मूल रूप में मानव की श्रेणी है। यदि हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति का भाव बना, जैसे आसुरी प्रवृत्ति माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, राग, घृणा, नफरत, निंदा, शिकायत, छल, प्रपंच, बेईमानी, शैतानी इत्यादि, यदि अवगुणों का भंडार हमारे अंदर भर गया, इसका मतलब आसुरी प्रकृति हमारे अंदर भर गई और हम ही असुर की श्रेणी में, दानव की श्रेणी में, राक्षस की श्रेणी में चले गए। और यदि हमारे अंदर दया, क्षमा, शील, संतोष, सदाचार, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा इत्यादि सद्गुणों का समावेश हो गया, मतलब देवी संपदा हमारे अंदर भर गई, हम ही देव की श्रेणी में चले गए। तो हम मानव हैं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना।